अरे कब मुसलमान को गाली दिए? हमारा तो नीति है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या कोई योजना का लाभ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं? सब योजना का लाभ सबको बराबर मिल रहा है। कई समाज के लोग अपने सरनाम में ठाकुर लगाते हैं। ठाकुर जाति के लोग भी हैं, वो भी ठाकुर लगाते हैं, राजपूत भी ठाकुर लगाते हैं, ब्राह्मण भी ठाकुर लगाते हैं। ये सभी समाज का अपमान है। खुलेआम एक जाति विशेष को टारगेट करके एक कविता पढ़ी थी, जबकि वो खुद प्रोफेसर हैं। उनको इस तरीके की कविता संसद में नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे कब मुसलमान को गाली दिए? हमारा तो नीति है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या कोई योजना का लाभ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं? सब योजना का लाभ सबको बराबर मिल रहा है। बिहार अब बदलाव चाह रहा है, अब बहुत जल्दी इन लोगों का पतन होने वाला है। मुर्दाबाद। जी हाँ, हम आपको आज आप लोगों ने लालू और राबड़ी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया, क्यों? जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम था। हम सभी महिला मोर्चा की बहनें हैं और हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे इसलिए कि जो मनोज झा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने संसद में खुलेआम एक जाति विशेष को टारगेट करके एक कविता पढ़ी थी, जबकि वो खुद प्रोफेसर हैं। उनको इस तरीके की कविता संसद में नहीं बोलनी चाहिए थी। और ये हमेशा से आरजेडी का स्वभाव रहा है कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके इन लोग राजनीति करते हैं और राजनीति चमकाते हैं। तो इसी के विरोध में जो है हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनका पुतला दहन किए हैं, आरजेडी के नेताओं का। आप लोगों ने आज पुतला दहन किए हैं, क्या मांगे थी आप लोगों ने? देखिए, ऐसी सरकार नहीं चलेगी। बिहार बदलाव मांग रहा है, क्योंकि उनकी जो सोच है ना बहुत गंदी है, ये देखने को ही मिल रही है। इसीलिए हम लोगों ने आज पुतला दहन भी निकलवाए थे। बिहार अब बदलाव चाह रहा है, अब बहुत जल्दी इन लोगों का पतन होने वाला है। इसलिए ऐसे ये लोग अभाग हो चुके हैं कि इतनी गंदी तरीक़ा से ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि राज्यसभा से लेके संसद तक ये लोग बौखलाए हुए हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। और जाति पर तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शुरू से इन लोग को जाति पे ही राजनीति की। आप लोगों ने लालू और राबड़ी को क्यों? लालू और राबड़ी जी ने साजिश करके राज्यसभा में अपने सांसद के द्वारा बयान दिलवाया, ठाकुर शब्द का अपमान कराया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर ठाकुर शब्द को मारना पड़ेगा तो ठाकुर का मतलब क्या है? कई समाज के लोग अपने सरनाम में ठाकुर लगाते हैं। ठाकुर जाति के लोग भी हैं, वो भी ठाकुर लगाते हैं, राजपूत भी ठाकुर लगाते हैं, ब्राह्मण भी ठाकुर लगाते हैं। ये सभी समाज का अपमान है कि वो कहते कि हमारे अंदर रावण है, हमारे अंदर राक्षस है, इसको मारो। उसके जगह उन्होंने कहा ठाकुर है। इसी बात का विरोध है। ये आरजेडी वाले साजिश करते रहते हैं समाज को तोड़ने का, इसी को लेकर के विरोध है और ये विरोध चलता रहेगा। मनोज झा कहें कि हम उन लोगों को नहीं बोले, हम किसी और को बोले हैं। किसको बोले हैं? तुम क्लियर आके बोलो ना, किसको बोले हैं? तुम ठाकुर शब्द का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो समाज, उन सभी समाज को तुमने गाली देने का काम किया, बदनाम करने का काम किया। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? लगातार विरोध रहेगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे उनको आरजेडी वाले को विरोध सहना पड़ेगा। ठाकुर समाज, आप लोगों ने आज लालू और राबड़ी को पुतला दहन किया। ये मनोरंजन झा जी जो ठाकुर शब्द का अपमान किया है, जो ठाकुर जात है, नाई जात का आता है, उसका भी अपमान हुआ, राजपूत का अपमान हुआ, ब्राह्मण भी ठाकुर लिखते हैं, उनका भी अपमान हुआ। वो अकेला पड़ जाएंगे, उनको बहुत महंगा पड़ेगा, उनको बात वापस लेना पड़ेगा, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। यही शब्द हम कहना चाहते हैं, वो गलत किए हैं। आज आप लोगों ने लालू और लालू यादव का, राबड़ी देवी का पुतला दहन, तेजस्वी यादव। क्यों? देखिए, जिस प्रकार से मनोज झा जी ने सदन के अंदर में हिंदू धर्म में विद्वेष फैलाने के मकसद से लालू और तेजस्वी जी के सह पर जो बयान दिया है, उस बयान के कारण उनको तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लालू जी को, तेजस्वी जी को, लेकिन उन्होंने ये काम किया नहीं। आज उसी के विरोध में सभी युवा साथियों के साथ में पुतला दहन का काम यहाँ पे हम लोग किए हैं। इससे पहले तो उन्होंने ये भी बोला कि इससे पहले तो बीजेपी वाले भी लोग मुसलमानों लोग को गाली दिए थे। अरे कब मुसलमान को गाली दिए? हमारा तो नीति है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या कोई योजना का लाभ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं? सब योजना का लाभ सबको बराबर मिल रहा है। इस तरह से कहा गया कि आतंकवादी है, आतंकवादी है, उस तरह से मनोज झा ने बयान दिया। देखिए, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे क्या? तो हम तो आतंकवादी को आतंकवादी कहेंगे और कहते रहेंगे। लेकिन मनोज झा ने जिस प्रकार से बयान दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्यों आप लोगों ने
जिस तरीके से मनोज झा जी ने राजपूत समाज का अपमान किया है और उसी को लेकर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। तेज प्रताप का एक बयान आया है कि बीजेपी हम लोग से अब डरती है, कैसे देखते हैं इसका? जी तेज प्रताप जी का बयान ये तो पहले ये बताए कि वो अपने घर में उनकी कोई वैल्यू रह गई है क्या? उन्हीं का भाई जो है उनका विरोध करते हैं, तो विश्व की जो इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उनसे डरने वाली है क्या? पहले वो अपने घर में तो संभाले कि उनका कौन कौन बात सुनते हैं कौन नहीं सुनते हैं, पहले वो अपने घर में मामला तो सुलझा ले। ऐसे बात कर दी कि बीजेपी डरने वाली है, बीजेपी उनकी औकात नहीं है कि बीजेपी का बराबरी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो कह रहे हैं कि बीजेपी अब हम लोगों से डर गई है क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो गई है। उनका कोई जनाधार नहीं है तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनके पास तो कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? किसी तरह चैनल में बनने के लिए, मीडिया में बनने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लगातार जदयू में हो रही है टूट, क्योंकि आज जदयू से एक नीतीश कुमार के करीबी नेता ने इस्तीफा दे दिया। जी तो नीतीश जी के करीबी जो भी इस्तीफा दिए हैं तो उनका तो सब देख रहा है कि नीतीश जी का जनाधार खत्म हो गया है। यदि उस पार्टी में रहते हैं तो उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, इस कारण उनका पार्टी में टूट हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास कोई जनाधार नहीं रहेगा तो क्या करेगा लोग उस पार्टी में रह करके? उनको जब वो कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला है। तो जदयू से हटने के बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे नेता हैं। जी नीतीश कुमार अच्छे होते तो फिर उसमें हटते क्यों? पहली सवाल ये है मेरा। और नरेंद्र मोदी जी को वही नहीं, पूरा देश नरेंद्र मोदी को जिस तरह से मान सम्मान देने का काम पूरा विश्व कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी विश्व में भी एक ईमानदार व्यक्ति का छवि है। वैसा कोई छवि वाला, उतना साफ सुथरा छवि वाला व्यक्ति नहीं है। तो ये तो है ही मोदी जी, कहने की बात ही नहीं, पूरा विश्व इसको मान रहा है। लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कई दल के नेता जो हैं नीतीश कुमार को इशारों में बोल रहे हैं कि उनको अगर एनडीए में आते हैं तो उनको स्वागत। कैसे इसको? जी नहीं, जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, प्रभारी विनोद तावड़े जी ने, हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने कहा कि उनके लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है, वो नाक भी रगड़ेंगे तो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है, तो ये नहीं हो सकता। बीजेपी में उनका कभी स्वागत नहीं हो सकता। आना चाहे तो? जी नहीं, पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जनाधार नहीं है, कोई काम करने की उनकी जो भी दृष्टि जो थी, सोच थी, वो खत्म हो गई है। तो क्यों रखेगा लोग उनको? बिहार में जिस तरह से बढ़ रहे हैं अपराध को कैसे आप देख रहे हैं? जी बिहार में बढ़ रहे अपराध, वही लालू जी का बुरा बाल साफ करो, जंगल राज जो 14 साल पहले था उसको लाने का काम अभी जो महाघमंडिया के लोग बिहार में जो जिनकी सरकार चल रही है, जिस तरह से फिर बिहार में जंगल राज आ गया है तो लोग त्राहिमाम जनता कह रही है। तो इसके बिहार की जो भी बेटियां हमारी आज है सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की हम खुसरूपुर की महिला की जिस तरह से उनको इस तरह से निर्वस्त्र करके के जिस तरह पे उन पर मारा गया, पीटा गया, दबाव बनाया गया, जिस कारण तो कहीं ना कहीं ये बिहार में दर्शाता है कि जंगल राज आ गया है। अपहरण दिन में हो जा रहे हैं, चलते रोड पर। अच्छा एक चीज़ बताइए, चैन जो छीना जा रहा है, महिलाओं का चैन छीना जा रहा है, तो इस तरह से चरम सीमा पर बिहार में जो भी अपराध हैं और बिहार बुरी तरह से जंगल राज की ओर बढ़ गई है। आप लोग को भी डर लगती है? बिल्कुल, हम लोग को भी डर लगती है कि हम लोग बिहार में हैं। पहले हम लोग के एनडीए की गठबंधन थी तो उस समय महिलाएं सुरक्षित होकर चले थे, लेकिन आज हम लोग को भी सोच के निकलना पड़ता है कि कहीं हम जा रहे तो कल आज हमारे चैन न छीना जाए। तो इस तरह के माहौल तो है ही बिहार में। आप लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? जी तो बीजेपी शुरू से जातीय जनगणना का मांग कर रही है, ये सपोर्ट कर रही है, तो बीजेपी कहाँ इसका विरोध कर रही है? हमारे अध्यक्ष जी तो कहते हैं कि उसका जो जनगणना बिहार में हुआ उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करे। जी हाँ, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ठाकुरों के सम्मान में ठाकुर हैं मैदान में। उन तस्वीरों के साथ तमाम महिला विंग की भी जो लोग हैं वो भी धरने पर निकले हुए हैं, सड़क पर निकले हुए हैं। तमाम लोग किस तरीके से अब डाक बंगला चौराहे की ओर रुख कर लिए हैं। इनके हाथ लालू प्रसाद यादव के पोस्टर बैनर के साथ में है, तो तेजस्वी यादव का भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोगों का जो
काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। साथ में महिला विंग की जो अध्यक्ष है वो भी भाग ले रखे हैं इसमें, तो आप देख रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।